इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप दरूद पाक पढ़ लें, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। अच्छा, रूल्स रेगुलेशन सेशन के जो हैं हमारे, वो आपको पता होने ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ। एक तो सेशन के अंदर आपको कहीं पे भी ट्रेनिंग कोड मिलेगा। ट्रेनिंग कोड हो सकता है बहुत छोटे अल्फाजों में लिखा हो सकता है बड़े अल्फाजों में लिखा हो। कोड कुछ भी हो सकता है, ABC के वर्ड्स हो सकते हैं, उर्दू के हो सकते हैं, या इंग्लिश के हो सकते हैं, या फिर गिनती हो सकती है। लेकिन आपने वो कोड लाजमी इनबॉक्स सेंड करना है अपनी सीनियर को, ठीक है। अगर आपकी लाइन में कोई टीम लीडर आ रहा है तो टीम लीडर को आपने सेंड करना है। अगर आपकी लाइन में डायरेक्ट आप मेरी लाइन से हैं तो मुझे आपने इनबॉक्स में, यानी मेरे व्हाट्सएप पे मुझे आपने कोड सेंड करना होगा। कोड के बगैर एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं कि आपने सेशन पूरा अटेंड किया है या नहीं। और कोड वीडियो के दौरान, सेशन के दौरान किसी भी जगह आपको मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि जो चीज़ें आपको सेशन में एक बार बता दी गई हैं, आपकी वर्किंग दोबारा चेक होगी आपकी सीनियर के थ्रू। अगर तो आप वो वर्किंग नहीं करेंगे, विदाउट एनी वार्निंग आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं तो हम भी काम करवाने के लिए आए हैं और हमें भी काम करवाना है। तो जो टाइम वेस्टिंग लोग हैं वो जल्दी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लें आप किस किस पार्ट में आना चाह रही हैं, काम करने वालों में आना चाह रही हैं या सिर्फ टाइम वेस्टिंग लोगों में आना चाह रही हैं। फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज़ शेयर कर दूं कि यहाँ पे रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करती, ग्रुप में भी कई बार शेयर होते हैं और हर वीक शेयर हो रहा होता है एक चार्ट हमारा जिसमें रूल्स मेंशन होते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करती तो आप विदाउट एनी वार्निंग रिमूव होंगी। रिमूव सिर्फ आप ग्रुप से नहीं होंगी, SCS की तरफ से आपको अपडेट आना भी ख़त्म हो जाएगी, जिस वजह से भले आप टीम लीडर हों, भले आप मैनेजर हों, भले आप कल ज्वाइन हुई हों, कोई भी हैं आप, रूल्स सबके लिए एक हैं, ठीक है। तो काइंडली रूल्स को फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली सेल्फ यूज़र ऑप्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए है, क्योंकि काफ़ी देर मेंबर कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के ज़मरे में आता है। तो मेरा सेशन मुकम्मल अटेंड करना है और ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है ट्रेनिंग कोड और ट्रेनिंग्स के हवाले से। जब तक आप बात पूरी सुनेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट ये होती है कि अगर आप पैसे दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 20,000 रुपये जो हैं वो कहीं पे इन्वेस्ट करवाए हैं और उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस टाइम पे चल रहे हैं जो 10,000 20,000 इवन के 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट भी आपसे लेते हैं, तो फिर उस पर आपको कुछ नहीं मिलता। आपको जिस यही कहा जाता है कि आप और लोगों को लाएँ और उनको ज्वाइन करवाएँ, ठीक है। किसी भी सिस्टम का मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रही, लेकिन आप लोग खुद पहुंच जाएंगे कि जो सिस्टम आपको पैसों के बदले ये बोलते हैं कि आप लोगों से पैसे लेके आओ तो आपको अर्निंग आएगी, तो वो अर्निंग नहीं होती और वो हराम वे में आ जाता है, क्योंकि पैसे से पैसा बन रहा है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखें तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आपको, अगर आप 100 रुपये दे रहे हो या अगर आप 1000 रुपये दे रहे हो कंपनी को, तो 1000 रुपये के बदले आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट लेना और एक इन्वेस्ट करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को तो बात समझ नहीं आती, उनको लगता है कि शायद ये हमसे इन्वेस्ट करवाई जा रही है। मैं अगर आप अपना बताऊँ मैं इस टाइम पे आपको, तो मैंने सेल्फ यूज़र ऑप्शन चूज़ किया था बिकॉज के उस टाइम पे मेरा सेल एक्सपीरियंस ज़ीरो था और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था सेल करने में, ठीक है। तो मैंने लेकिन बिज़नेस करना था, कंपनी का प्लान मैंने देखा था, मुझे पता था ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए हो सकती है, लेकिन पॉइंट्स कैसे करने हैं मेन मसला मेरे लिए ये था। लेकिन जब मेरी सीनियर ने मुझे सेल्फ यूज़र ऑप्शन सेलिंग के सारे वेज बताए तो मैंने सेल्फ यूज़र ऑप्शन चूज़ किया कि मैं इससे अपने पॉइंट्स में ईजिली कंप्लीट कर सकती हूँ और मैंने किए भी, ठीक है। तो बात ये है कि चीज़ को आप ज़रा खुद अपनी जहनी सोच से सोचें, क्योंकि आपके पास भी वही जहन है जो मेरे पास है इस टाइम, लेकिन आप उस पर ज़ोर दें कि इन्वेस्टमेंट के ज़मरे में नहीं आता। दूसरी बात, यही चीज़ अब मिसाल लेती हूँ मैं SCS के शैम्पू की और एक सनस्लिक शैम्पू जो केमिकल बेस पे हमें मिलता है, इवन मार्केट से इजीली मिल जाता है। अब मैं उसकी बात करती हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है और मैं इसके अंदर अपनी ख़ुद की बताऊँगी कि मैंने क्या सोच के सेल्फ यूज़र ऑप्शन जो है वो चूज़ किया था सेशन के मिड में ही। लेकिन पहले आपको चीज़ मार्केट से भी लेनी है, आपको चीज़ ऑनलाइन भी लेनी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर आता जा रहा है, तो हर चीज़ हम ऑनलाइन ऑर्डर करवा, आप ड्रेस भी ऑनलाइन मंगवाती होंगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मार्केट में नज़र नहीं आती तो वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं, ठीक है। आज के दौर में कोई
ऐसी एक लड़की नहीं है जिसने आज तक ऑनलाइन कुछ ना मंगवाया। हाँ, ये हो सकता है कि वो खुद ना मंगवाती हो, लेकिन वो अपनी फ्रेंड से, फैमिली में किसी से भी ऑर्डर लाजमी करवाती है। लेकिन ऑनलाइन कुछ ना कुछ, भले वो एक हैंड फ्री हो गई, भले वो एक क्रीम हो गई, कुछ भी ऑनलाइन ज़रूर मंगवाया जाता है। ठीक है, तो आपने चीज़ उधर से भी लेनी है। अब दुकानदार को आपने अगर पैसे दिए हैं, पैसे देने के बाद उसने चीज़ दी है, उसका और आपका खाता क्लियर हो गया। ठीक है, वही चीज़ अगर कंपनी के अंदर आप लेती हैं, कंपनी के मेंबर से, आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने शैम्पू लिया तो कंपनी मुझे उसके रिटर्न में पॉइंट्स दे रही है, बिजनेस पॉइंट, जिसकी वजह से मेरा कंपनी में लेवल और मेरी अर्निंग इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, यानी कंपनी हमें सिर्फ शॉपिंग करने के बाद छोड़ नहीं देती कि बस चीज़ ले ली तो बात ख़त्म। कंपनी हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो अगर आप अपनी अना के अंदर रहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है और मैं ऐसे नहीं करूँगी, मुझे बस ऐसे ही पैसे चाहिए, तो माय डियर, अपने एक बिज़नेस को ऊपर करने के लिए हमें बहुत सारी कुछ खुद करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता दूँगी कि आप ऐसे कर लें, लेकिन मैं आपके लिए आपको करके सब कुछ नहीं दूँगी, मैं अपने लिए करूँगी। तो यही बात मेरी आपसे है कि अगर आपने बिज़नेस करना है, आपने कंपनी का प्लान देखा है, आपने कंपनी के हर सिस्टम को देखा है कि लड़कियाँ कितनी अर्निंग कर रही हैं, पर डे की अर्निंग और पर मंथ की अर्निंग आपने देखी है, 80-80 हज़ार के चेक्स आ रहे हैं, 3.5 लाख की मंथली इनकम निकल रही है कंपनी में। तो वो कैसे निकल रही है? अगर वही लड़कियाँ ये सोच के बैठी होती हैं, अगर मैं अपना भी बताऊँ, मैं ये सोच के बैठती कि मुझसे सेल नहीं हो रहा, मेरे पास सेल एक्सपीरियंस नहीं है और मेरा सेल करने में शायद मेरा हिम्मत हार जाऊँ मैं, लेकिन मुझे बिज़नेस करना है। ठीक है, या मैं बिज़नेस करती ही नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। छोड़ देना मसले का हल नहीं होता। ठीक है, मैंने उस दिन सेल्फ यूज़र ऑप्शन चूज़ किया। इवन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कोई हाई क्लास फैमिली से नहीं हूँ। मेरे बोलने के अंदाज से लगता है कि शायद मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रिच है और ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिया शहर के एक छोटे से गांव, जिसको हमारी यहाँ पे बोला 114 चक TDA हुसैनाबाद, ये मतलब ऐसी विलेज साइड से, मैं प्योर देसी फैमिली से बिलोंग रखती हूँ उस टाइम। ठीक है, तो मतलब अगर आप करना चाह रही हैं ना, देखें, आपको खुद करना पड़ेगा। आपको हम हर चीज़ सिखा देंगे, समझा देंगे, क्योंकि वो हमारा फ़र्ज़ है आपको समझाना। लेकिन अगर आप बिज़नेस नहीं कर पाई या आप कमा नहीं रही, तो इसमें आपकी गलती होगी, कंपनी की नहीं होगी। कंपनी के लिए हर मेंबर एक जैसा है। कंपनी में जो आज इंटर हुई है वो भी कंपनी के लिए बराबर है, और जो 2 साल पहले इंटर हुई थी कंपनी के लिए, वो भी बराबर है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सेल मैंने क्यों नहीं किया। बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे मेरी जर्नी पूछती हैं, तो मैं उनको वो बताना चाहती हूँ। उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। ठीक है, ये बहुत अजीब कहानी शायद आपको लगे कि शायद बहुत अजीब है। मेरे पास नोकिया का एक वो फ़ोन, जो बहुत पुराना मॉडल, जो टच मोबाइल उन्होंने लॉन्च किया था, मेरे पास वो मोबाइल था। वो बामुश्किल मैंने कितने का परचेज़ किया था, 3,500 रुपये का। ठीक है, अब उसके ऊपर मुझे काम मिला। ये नहीं कि मेरे साथ स्कैम नहीं हुए, स्कैम हुए थे, लेकिन SCS जब मिली है उसके बाद की मैं बात बता रही हूँ। वो हैंग भी होता था, उसकी बैटरी टाइमिंग भी इतनी नहीं थी, लेकिन मुझे था कि मैंने कुछ करना है। और फैमिली, मैं सैयद फैमिली से तो अलाउ नहीं है कि हमें बाहर जाके जॉब करना, या मतलब कुछ ऐसा काम जो मैं कर सकूँ, 9 to 5 जॉब भी अगर देख लें तो वो अलाउ नहीं है। तो वो हैंग भी होता था, उसी में मैंने SCS का काम किया। अब उस मोबाइल में कितनी ऐप्स आ सकती हैं, तो अब श्योर आपको थोड़ा सा कम, मेरी आवाज़ आपको क्लियर होगी। तो खैर, उस मोबाइल के अंदर कितनी ऐप्स आ सकती थी हमें सेलिंग के लिए, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये खासी बहुत ज़्यादा MBs की फ़ाइल होती हैं। तो ये कैसे मैं डाउनलोड कर सकती थी? तो सेलिंग हमें इन्हीं पे करनी थी। और एरिया मैंने आपको बताया विलेज साइड का, तो कहीं कहीं पे विलेज साइड को लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हाँ जी हम बाय करेंगे चीज़ें, और कहीं पे लड़कियों का यही रोना होता है कि नहीं हम नहीं बाय कर सकते, और तुम इतनी एक्सपर्ट कब से हो गई स्किन में, हमारे सामने तो पली पड़ी हो। तो ये चीज़ें मतलब बहुत मैटर करती हैं, और बहुत ज़्यादा विलेज साइड में ये चीज़ देखने को मिलती थी। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि सेल तो यहाँ मुश्किल है, ऑनलाइन मैं सेल कर नहीं सकती क्योंकि मोबाइल ऐसा नहीं है। दैट्स वाई मैंने सेल्फ यूज़र ऑप्शन चूज़ किया। अब यहाँ पे गौर से मेरी बात समझिएगा। सेल्फ यूज़र ऑप्शन चूज़ करने के बाद मैंने अपने विद इन 23 डेज़ मैंने अपने पॉइंट्स क्लियर किए। ठीक है, और मतलब मैंने शॉपिंग की, मैं न्यू मेंबर्स के लिए बात क्लियरली कर रही हूँ, मैंने शॉपिंग की, और वो प्रोडक्ट्स मैंने अपने पास मंगवा ली। लेकिन प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं कि जो मिला उठा के मंगवा लिया, नो, प्रोडक्ट मैंने वो मंगवाई जो चीज़ें मुझे मंथली खुद भी न्यू लेनी थी। ठीक है, जैसे ऑयल, शैम्पू, सोप या फेस वाश। मैं पहले फेस वाश यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब जब से SCS का मैंने फेस वाश मंगवाया, मैं SCS का फेस वाश यूज़ करती हूँ, विटामिन C का। ठीक है, वो मेरा फेवरेट है। तो मतलब मैंने ऐसी चीज़ें मंगवाई और अपने पास रख ली। अब इसमें गौर से बात ये समझनी है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो
1 साल तक ख़राब नहीं होती, ठीक है। एक्सपायरी डेट जब आप कंपनी से फ्रेश मंगवाते हैं तो उसके 1 साल तक आप उसको यूज़ कर सकती हैं बिना टेंशन के, ठीक है। सर्दी की गर्मियाँ यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप अब मेरे अगर मैं ये करती कि नहीं 1 महीने में 2 प्रोडक्ट मंगवा लेती हूँ, मुझे 2 शैम्पू चाहिए 1 महीने के अंदर, या अगले महीने मुझे 2 और चाहिए होंगे, तो मतलब महीने महीने में मैं ऑर्डर कर लूँ, तो ऐसा नहीं। हमारे रिवॉर्ड भी होता है, जैसे अब कंसल्टेंट गिफ्ट होता है ना, अगर हम 30 दिन से पहले पॉइंट क्लियर करें तो हमें गिफ्ट भी मिलता है। तो मुझे ये था कि मैं गिफ्ट भी अवेल करूं और सेल्फ यूज़र ऑप्शन भी चूज़ करूं और मेरा उधर से कोई लॉस ना हो, उधर से फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट अपने पास मंगवा ली, ठीक है। प्रोडक्ट अब मंथली मेरी यूज़ हो रही है, तकरीबन 6 महीने मेरी वो प्रोडक्ट यूज़ हुई हैं, ये घर में बाकी सब ने भी वो यूज़ की थी, ठीक है। 6 महीने मेरी वो प्रोडक्ट चली है और 6 महीने के अंदर SCS के अंदर मेरा लेवल जो है वो सीनियर कंसल्टेंट से टीम लीडर तक पहुंचने वाला था। यानी अगर आप देखें, मैंने अगर उस टाइम पे 10,000 की शॉपिंग की थी तो 6 महीने के अंदर मैंने ट्रिपल अर्निंग SCS से कर ली थी, ठीक है। तो ये होता है, थोड़ा सा स्मार्ट अपने अंदर सोचें, ज़रा एक प्लान बनाएं, उस प्लान के अकॉर्डिंग चलें, तो फिर आपको बेनिफिट होता है। ये कहने से कि मैम सेल नहीं हो रहा, देखिए मैम ने सेल नहीं करना, डोंट वरी, मैम आपको समझा देंगी सिर्फ। मैम ने सेल नहीं करना, इस बात की तसल्ली रखें। आपकी सीनियर जो भी हैं उन्होंने सेल नहीं करना। अगर आपको पैसे आएंगे ना, तो क्या आप पैसे अपनी सीनियर को दे दोगे? आपको मंथली अर्निंग अगर 10,000 आने लग गई, आपके अपनी सीनियर को दोगे? नहीं। तो ये बताएं, सीनियर आपका काम क्यों करेगी? अगर आपने अर्निंग करनी है तो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और सेल नहीं हो रही, टीम नहीं बन रही, मैम टीम ग्रो नहीं कर रही, ये सब मसले जो है ना, ये हमारे साथ भी हुए थे। लेकिन अब देखें तो अभी ये मसले हमें हैंडल करने आते हैं। हम इन चीज़ों में घुसे रहे, लगे रहे और करते रहे, उसके बाद हमें इन मसलों में, अब हम एक्सपर्ट हैं, हम सिखाते हैं ये चीज़ें, ओके। तो अगर आप सेल नहीं कर पा रही, अगर आप सेल नहीं कर पा रही, देन यू शुड हैव टू ट्राई सेल्फ यूज़र ऑप्शन, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए सेल जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल करने से आती है। मतलब अगर मैं आपको सिखा दूँ लफ्ज़ी में और ऑनलाइन एक क्लास दे दूँ इस पर, आप कहेंगी जी मैंने सीख ली सेल और मुझे आ गई, लेकिन जब तक आपको ऑर्डर नहीं आएगा आपको कंफर्म ही नहीं होगा कि क्या आपको सेल करना आता है या नहीं आता, ठीक है। अगर लड़कियां आज सेल कर रही हैं तो वो उस सेल्स के अंदर इन्वॉल्व है, वो प्रैक्टिकली डेली करती हैं उसको। डेली में से वीकली पे आपको 1 ऑर्डर आता है ना, आपको कंफर्म हो जाता है कि आप ऑनलाइन बेच सकती हैं। और जब हम एक प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं तो हम 10 भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास सेल एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे पता था मैं नहीं बेच सकती, और मेरे पास कितने कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है कि मैं बेचूँ, एरिया के लोग लेते नहीं थे। अब मेरे पास मंथली 100 सेल्स पॉइंट का ऑर्डर ऑन टाइम मौजूद होता है, ठीक है। डिफरेंट कस्टमर्स का होता है और मेरे पास 100 पॉइंट एक मंथ के अंदर बन जाते हैं। तो मतलब ये कि एक चीज़ ना, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं की तो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकती। और अगर आप चाह रही हैं, या तो आप इतना सब्र रखें अपने अंदर कि 6 महीने में चलें, अगर आप प्रैक्टिकल करती भी हैं साथ साथ और अर्निंग भी आती है, तो सब्र भी रखें अपने अंदर। 1 महीने के अंदर जादू नहीं होगा कि 1 महीने के अंदर आपको सेल भी आ जाए, 1 महीने के अंदर आपको अर्निंग भी आ जाए और 1 महीने के अंदर आपके पॉइंट्स भी हो जाए। ऐसा नहीं होगा। फिर मेंबर सब्र नहीं करती। सब्र से मुराद ये कि अगर उनको 10 दिन उन्होंने पोस्टिंग की है ना, 11वें दिन ऑर्डर नहीं आया तो मैम ऑर्डर नहीं आ रहा, वो 10 दिन की पोस्टिंग उनको सारी ज़िंदगी याद रहती है कि मैंने अपलोड की थी, मुझे ऑर्डर नहीं आया। माय डियर, अगर मुझसे आप पूछें, मैं डेली पोस्टिंग करती हूँ फेसबुक पे, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट फेसबुक है, लेकिन टिकटॉक पे भी करती हूँ। मतलब जो आपकी इंटरेस्ट है ना, जिस तरफ आपका इंटरेस्ट कि मैं इस ऐप पे सेल करूँ या मैं इस ऐप पे सेल करूँ, तो आप वहीं पे भी अपडेट करें मुझे वहीं से। और मैं ज़्यादा स्लिम प्रो सेल करती हूँ, ग्रुप में भी कई बार मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। प्रॉफिट भी आता है और पॉइंट्स भी आते हैं, और मुझे खुद को भी क्लियर हो रहा है और मुझे अब मज़ा आता है सेल करने में प्रोडक्ट। हाँ, उस टाइम नहीं आता था, लेकिन उस टाइम मैं अपनी एबिलिटी जानती थी कि मैं सेल नहीं कर सकती इस पर, जिस वजह से मैंने सेल्फ यूज़र ऑप्शन दिया, चूज़ किया। दूसरी चीज़, कंपनी से एक अच्छी अर्निंग भी ले ली, 6 महीने के अंदर प्रोडक्ट भी आ गई मेरे पास, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई, पैसे दिए, शॉपिंग की और उसके बाद और अर्निंग ले ली, और अब आप मेरी अर्निंग देखें तो हज़ारों लाखों तक पहुंचने वाली है। तो मतलब ये कि अगर आप करना चाह रही हैं ना, तो ये डिसीजन आपको खुद लेना है। हर वे हम समझाएंगे, हर जगह आपकी सपोर्ट के लिए हम होंगे, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। अब ऐसा मत करें कि अगर आप एक दिन कर रही हैं 10 दिन काम छोड़ दें। नो, आप डेली करें, थोड़ा करें लेकिन डेली करें, रोज़ाना करें। आज की मेरी ये क्लास जो है ना, स्पेशली उन न्यू मेंबर्स के लिए जिनको सेल्फ यूज़र ऑप्शन समझ नहीं आता,
अब मेरे पास शैम्पू, स्किन पॉलिश या फेशियल या सिरम कुछ भी ख़त्म होता है तो मैं मंथली उसको एक्सचेंज करके मंगवाती हूँ। मंथली मेरा 25 पॉइंट तक का ऑर्डर अपना खुद का हो जाता है और 25 पॉइंट मुझे मज़ीद करके सेल रिडक्शन अवेल हो जाता है। तो मतलब ये कि आप अगर इस चीज़ को समझ रही हैं ना कि कंपनी आपको क्या दे रही है, आपको कंपनी हर वो चीज़ दे रही है जो शायद एक लड़की की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप 10,000 कंपनी आपको एक टाइम पे आके कहे कि नहीं आपका ये लेवल है तो आपको 20,000 30,000 रुपये पे करने पड़ेंगे उसके बाद लेवल मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। एससीएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखें, हम और प्लेटफॉर्म से भी होके आए हैं, हमने वहाँ भी काम किया है, हमें उधर के सारे उनके प्लान के सब चीज़ें पता हैं। लेकिन जब हम एससीएस में आए हैं, एससीएस उस टाइम पे न्यू थी, ठीक है, उस टाइम पे न्यू थी, मैंने 2021 में ज्वाइन किया था और आज आपके सामने 2025 चल रहा है। तो उस टाइम ये था कि प्लान हमने देखा तो हमें बाकी सब कंपनीज से ये प्लान बहुत अच्छा लगा। हाँ, प्रोडक्ट हमारी थोड़ी सी कह सकते हैं पैकिंग अच्छी नहीं थी, थोड़ा सिस्टम अच्छा नहीं था, ट्रेनिंग सेशन का सिस्टम अच्छा नहीं था उस टाइम पे, लेकिन कंपनी में मेन चीज़ ये थी कि कंपनी हमें अर्निंग कितनी दे रही है। मेन आप किस लिए आई हैं, अर्निंग आई है ना, तो अर्निंग के लिए आपको यही देखना है कि कंपनी आपको अगर ये लेवल है ना तो कितनी अर्निंग दे रही है, और वो आप अर्निंग ले चुके हो। नेक्स्ट मंथ आप ट्राई करो कंपनी के अंदर आपको, अगर एक लड़की ने पिछले महीने 80,000 कमाया है, इस हज़ार वो लाख इस महीने वो लाख कमाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और रोज़ाना काम करना पड़ेगा। माय डियर, ये मेरी बात आपसे है। अगर आप एक ऐसी लड़की है ना जो सिर्फ ये कहे कि मुझे पैसे आए पैसे आए पैसे आए, तो आपने कभी आसमान से पैसे गिरते नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, ठीक है। ये कि मुझे ऑर्डर्स आए लेकिन मैं काम ना करूँ तो आसमान से ऑर्डर भी नहीं आएंगे, आसमान से टीम मेंबर्स भी नहीं गिरेंगी। आपको अपने हाथ पाँव हिलाने होंगे, अपने दिमाग को चलाना होगा, रोज़ाना की काम को रोज़ाना करना होगा, उसके बाद आपको ऑर्डर्स भी आएंगे और टीम भी मिलेगी और उसके बाद आपको पैसे भी आएंगे और अच्छे खासे आएंगे, ठीक है। लेकिन काम करना पड़ेगा। तो सेल्फ यूज़र ऑप्शन बेस्ट है। अगर आप सेल नहीं कर पा रही, आपको थोड़ी बेसब्री है कि नहीं मुझे पैसे आए, मैं फर्स्ट रनिंग अपनी देखना चाहती हूँ, मैं कुछ कम, तो आपको सेल्फ यूज़र ऑप्शन पे आना चाहिए। और अगर आप सेल में इंटरेस्टेड हैं, सेल करना चाहती हैं, ऑफलाइन सेल करना चाहती हैं, ऑनलाइन सेल करना चाहती हैं, तो आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा और रोज़ाना काम करना होगा। आपने ये सोच के काम करना है कि हो सकता है मुझे अगले 10 दिन तक ऑर्डर ना आए लेकिन मैंने काम फिर भी करना है। शुरू में जब हम मेहनत लगाते हैं तभी हमें उसकी आउटपुट आती है, और ऐसा नहीं होता कि हम मेहनत ना करें और हमें आउटपुट आने लग जाए, ऐसा कहीं नहीं होता, किसी भी सिस्टम में नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। तो आपने शुरू में अपनी पोस्टिंग और अपने एडवर्टाइजमेंट, जो ग्रुप्स आपने कस्टमर्स के बनाए हैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शेयर करना मत भूलें। जो एक्टिविटी ग्रुप में आती है वो रोज़ किया करें, वो आपकी भलाई के लिए होती है, ठीक है। और कंपनी ने आपको इतनी सेल दी नहीं है कि उसको जहनी टेंशन बना लें। सिर्फ 10 से 15 प्रोडक्ट बस, सिर्फ 100 पॉइंट की सेल जिसमें 10 से 15 प्रोडक्ट है। अगर आप सिर्फ स्लिम प्रो सेल करती हैं तो सिर्फ 10 स्लिम प्रो सेल करने पे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। हमने वो कंपनीज भी देखी हैं जहाँ पे 1 मंथ आपको 100 पॉइंट, सेकंड मंथ आपको 200 पॉइंट, और करने ज़रूरी होते थे, नहीं किए तो आपके सारे के सारे पॉइंट, सारा लेवल डाउन। तो एससीएस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे अर्निंग कर रही हूँ, ज़ाहिर बात है मैं इसकी आपको तारीफ़ ही बताऊँगी। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उसमें बाद में आपको पछताना पड़े कि मैंने ये किया, बल्कि आप आगे आके दुआएं देंगी कि हमारे सीनियर हमें यहाँ पे लेके आई हैं। लेकिन माय डियर, फिल वक्त ये जो अभी टाइम चल रहा है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसल्टेंट लेवल अचीव करें, पहले लेवल पे आएँ, फिर अपने दूसरे लेवल पे आएँ और आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छी अर्निंग एससीएस से लें, ताकि आपको पता चले कि मिस ज़ारा ने आपसे सच कहा था। ओके, ठीक है। बाकी सेल में अगर आपका इंटरेस्ट है तो सेल आपको मैं यही कहूँगी सब्र से चलें, फिर आपकी सेल भी होने लग जाएगी। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है सेल का और आपने बिज़नेस भी करना है और थोड़ी जल्दी में करना है, तो सेल्फ यूज़र ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। मैंने खुद इससे पॉइंट्स क्लियर किए थे अपने। लेकिन आज मैं प्रोडक्ट सेल करती हूँ, क्योंकि हम सेल्स बिजनेस में हैं तो सेल करना हर इंसान को आना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग का कोड आपको कहीं पे नज़र आ गया होगा दरमियान में, तो ट्रेनिंग कोड आपने लास्ट में मुझे इनबॉक्स करना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हुआ तो सवाल आपने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है। अगर कोई न्यू मेंबर है मेरी लाइन से है तो आपकी सीनियर से मिस ज़ारा का नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपनी सीनियर से वो सवाल करें, आपकी सीनियर ही वो आपको आंसर कर देंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप चाह रही हैं कि डायरेक्ट मुझसे पूछें, तो अपनी सीनियर से मिस ज़ारा का नंबर लें, आपकी लाइन मैनेजर हूँ मैं, तो वो आपको नंबर जो है वो शेयर कर देंगी। ओके, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।